पिक्चर चालू करो बे। ध्रुव रोठी बोल रहा है धुरंधर इज अ प्रोपोगेंडा मूवी, कुछ तो बोलो श्याम भाई। देखो यार, इसमें ना ध्रुव बेचारे की गलती नहीं है। अब जब ये पैदा हुआ था ना ध्रुव, तो इसके माँ बाप ने भी यही बोला था कि यार ये क्या प्रोपोगेंडा पैदा हो गया। फिर जब इसकी शादी हुई, इसकी वाइफ भी बोलती है कि भाई जब ये बेड पे होता है कि तुम सिर्फ प्रोपोगेंडा ही कर सकते हो, कुछ होता ही नहीं है तुमसे। इसकी वाइफ भी बोलती है। तो यार अब ये बेचारा बचपन से एक ही वर्ड सुनता हुआ आ रहा है, प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा। तो अब इसको यही याद है तो यही बोलता रहता है। तो ऐसे नहीं बोले यार बेचारे को, पहले ही बहुत डील कर रहा है वो। तो आप सब उसके लिए डोनेशंस जो है वो जमा करो और इसकी कोई अच्छी सी जगह ना थेरेपी कराओ, ठीक है ना। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये है ध्रुव राठी की पूरी प्रोफाइल। मैंने पूरी प्रोफाइल छान मारी, इन्होंने कहीं पे भी उत्तम नगर में तरुण के साथ जो मुस्लिमों ने किया था उसके अगेंस्ट एक वीडियो भी नहीं डाली। इसने एक भी वीडियो कहीं पे भी नहीं डाली है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। लेकिन कल प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर में फ्री पैलेस्टाइन नहीं बोला, इसकी वजह से इनका गुर्दा की पिछवाड़े में आग लग गई। तुरंत वीडियो बनाई, मतलब उधर वहाँ टेलीकास्ट हुआ, यहाँ पे इन्होंने वीडियो शूट कर दिया कि कैसे कैसे। मुझे लगता था कि कभी ये चूतिया हम हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। ये किसी अन्य धर्म का बिका हुआ टट्टा है। उनके बारे में बात कर, उनके अगेंस्ट कोई बोलती है फटाक से वीडियो बनाता है, लेकिन हम हिंदुओं के साथ कितनी सारी बुरी चीजें होती हैं, इसके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। ना दोगला इंसान है। धुरंधर 2 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप भी लिब्रांडू समाज के लिबिर करने वाले चटक चाटुकार चटक चूतियों की श्रेणी में आते हैं, पाकिस्तान की पेलैया देखने के नाम पे आपकी छिछरई निकल जाती है, आपकी छीछा लेदर हो जाती है। और पाकिस्तान जब पेला जाता है तब आपकी इंसानियत अगर जागती है तो उस इंसानियत की बत्ती बना के घुसेड़िए और घर में बैठिए, क्योंकि लगभग 4 घंटे की मूवी में आपका घंटा हिल जाएगा, सांसें उखड़ जाएंगी, दम घुटेगा, छाती फूल के गुब्बारा हो जाएगी, दांत के कीड़े बिलबिलाने लगेंगे। और वहां के तो बिलबिला ही रहे हैं पहली जब धुरंधर आई थी तब से। तो इसलिए घर बैठो, क्योंकि जो लिब्रांडू देख के आए हैं वो सोशल मीडिया पे भौंकते नहीं थक रहे हैं। इनके मुंह में चाहो 6 इंची पाइप घुसेड़ दो, रुई का गद्दा ठांस दो, तकिया ठांस दो, लेकिन इनकी आवाज रुकी नहीं रही है। और सिर्फ मुंह से आवाज नहीं निकल रही, आवाज पता नहीं कहां से निकल रही है। तो तुम लोग साले ऐसे ही मछियाओ, ऐसे ही लिबिर करो, रगड़ो, घुसो, और तुम्हारी छाती पे चढ़ के लोग पिक्चर देखेंगे। देखना ये आए हैं धुरंधर को बताने की धुरंधर नफरत फैला रही है। खुद बड़ी जो पाकिस्तान की मोहब्बत जाग रही है वो साले नहीं नजर आ रहा, चूती है साले। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। राइडर की पोजीशन दिखाना, मोटरसाइकिल की इधर बार टीवी 9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है, और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफिलिंग हो रही है। बड़े बड़े देश टीवी 9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं। And even today, Calcutta ranks among the safest cities. It is consistently ranked in the top 3 safest cities in India. Consistently, in terms of women, in terms even of after Arjikar. Yes, what is one incident that can happen anywhere. Wake up to reality. আমরা নিজেদের রাজ্যে নিজেরা খুব একটা সুরক্ষিত বোধ করি না। চলন্ত ট্রেনে বলুন, হসপিটাল বলুন, স্কুল বলুন, বা আপনি রাস্তাঘাটে বলুন, বা বাসে বলুন, বা লোকাল ট্রেনে বলুন, কোথাও মহিলারা সুরক্ষিত নয়। পার্টিকুলার আপনি যেটা বললেন মহিলা এখানে একদমই সুরক্ষিত নয়। শুধু মুসলিমদের শোষণ করছে আর এখানকার নেতাদেরকে বাঁচাচ্ছে, তাকে ওদের যা চাইছে তাই ইচ্ছা করে। So all the private medical college, whose responsibility? How they
came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. आने वाले समय में अच्छा हमने नीतिगत बदलाव किया, ठीक है, नियम बदले हैं, समझ गया, और प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। और 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धशाली राज्य और अमीर राज्य होगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो या वरिष्ठ अधिकारी हो, उन सभी के वेतन में अस्थायी कटौती और डेफरमेंट का फैसला लिया गया है। खेल खत्म। अब खोलिए अदानी जी की कंपनी की लिस्ट खोलिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट खोलिए, दिखा दीजिए मुझे कौन सा आदिवासी बैठा है वहां पे। एक नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए। कुछ साल पहले धूमधाम से बजट का रिलीज हुआ, 11 अफसर खड़े थे, फोटो ली गई और मैंने सवाल पूछा कि भैया ये जो 11 अफसर हैं इनमें 90% का तो कोई है ही नहीं। पूरे देश का धन बांटा जा रहा है और लाइन में आपको ना एक आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है, और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े बड़े देश टीवी 9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked. जो देश में सिचुएशन है, LPG की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश के लिए। Wake up to reality. हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, काला बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। आने वाले दिन में लोग हार्वर्ड में जाकर पढ़ते हैं, आने वाले दिन में लोग राहुल गांधी जी को पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्या? आने वाले दिन में लोग हार्वर्ड में जाकर पढ़ते हैं, आने वाले दिन में लोग राहुल गांधी जी को पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या बक रहे हो माधव? लोग तो कांग्रेस के साथ है ना? कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी।
सारे के सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज गुजरात में तो सारे बंद कर दिए हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। तो इस दुनिया में, इस प्राइवेटाइज दुनिया में आपको शिक्षा कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? बिना हाई क्वालिटी सरकारी स्कूल, बिना हाई क्वालिटी सरकारी यूनिवर्सिटी, बिना हाई क्वालिटी सरकारी कॉलेजेस आपको शिक्षा नहीं मिल सकती, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती। तो अगर हमें आदिवासियों की मदद करनी है तो सरकारों को जो उनकी जिम्मेदारी है फिर से पूरी करनी पड़ेगी। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है? ये महिला कल भी मेरे से सामान लेके गई और बंगाल जाएगी। आप कहाँ जाओगे? बंगाल। क्यों? वोट देने जा रहे हैं हम। वोट देने जाओगे? हाँ। किसको दोगे वोट? मोदी को देंगे वोट। मोदी को क्यों? भाई मोदी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? ममता देंगे तो जान से मार देगा हमको, उसको तो सुरक्षा नहीं है। मोदी को देंगे तो सुरक्षा मिलेगा। सुरक्षा मिलेगी? और क्या? मोदी है तो सब मुमकिन है। वेरी गुड। बदलाव होना भी चाहिए। ममता ने एक छत्र राज बना के और गुंडागर्दी कर रखी है, उसको चेंज करो और बदलाव देखो कितना बढ़िया होता है। सही है ना? महिला की इज्जत नहीं है इसमें तो। वेरी गुड, थैंक यू।